दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन मोटिवेशनल मंत्रा में। तो दोस्तों मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह, आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे पिताजी की यह सबसे बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, मुझे बताने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे आंखों के सामने ही ऐसे कई लोगों की ज़िंदगी यानी तबाह हो चुकी है। कई लोगों का ज़िंदगी तबाह हो चुका है। बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, लेकिन उस जगह जाने के बाद उन लोगों का ख्वाब मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों पिता की भी गलती है उसमें, और बच्चे की तो बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अपने दिलों और दिमाग को थाम कर बैठिए और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को अगर स्किप कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, बीच में ही अटक के रह जाओगे और बोलोगे कि फालतू में बता रहा है। तो दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ कि पिताजी की सबसे बड़ी गलती है, क्या है आखिर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हर एक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा अच्छा करे, बड़ा बने, IAS PCS बने, ऑफिसर बने, जज बने, वकील बने, लेकिन हाईएस्ट बने बस चोर छिनर, बर्बाद, बेकार, लाचार, बेसहारा ना बने। हर माता पिता अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन उसका बेटा आगे चलकर क्या करेगा वो नहीं पता रहता है, और उसके बेटे को भी नहीं पता रहता है। जब पता चलता है फिर भी नहीं बताता अपने माता पिता को कि माँ मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, मैं अलग दुनिया में जा चुका हूँ। वो नहीं बताता क्योंकि आपसे लाभ उठा रहा है कि हमें मिल रहा है सारी चीज़, सारी सुविधा, सारी व्यवस्था मिल रहा है, तो मैं माता पिता को क्यों टेंशन में डालूँ कि माँ मैं बदल गया हूँ, माँ मैं ये नहीं करना चाहता, पिताजी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो आप दुखी हो जाएंगे और उससे भी कुछ नहीं होगा, और वो मज़ा मार रहा है इस समय। मान लीजिए अगर आप अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजे हैं हॉस्टल। जी हाँ दोस्तों, मेरा मेन टॉपिक यही है कि आप अपने बेटे को भेजे हैं हॉस्टल। क्या आपको पता है कि आपका बेटा कर क्या रहा है? नहीं, आप बस यही सोच रहे हैं और आप यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मेरा बेटा गया है, तैयारी कर रहा है जम के, बस देखो 12th में कितना नंबर लाता है, यही सोच रहे हैं। और यही सोच कर आप बैठे हुए हैं घर पर। बस आपका मन करता है तो मन तो नहीं करता है आपका। आप जाते हैं तब जब आपका काम रहता है, तब आप जाते हैं, उसी बहाने बेटे से मिल लेते हो, लेकिन बेटे का हाल कहाँ लेने जाते हो। बराबर तो पैसा जा रहा है बेटे के खाते में, कॉल भी बराबर हो रही है 7 दिन में, फ़ोन से चल रहा है कॉल। और जो है बेटा आखिर लाइफ स्टाइल में अपने कौन तरीके से जी रहा है। मान लीजिए अगर आप अच्छे पिताजी हैं, आपका बेटा आपको जानता है और आप अपने बेटे को जानते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, नहीं कर सकता है। सही बात है, नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग है भाई। वहाँ पर हॉस्टल में आप नहीं विश्वास करेंगे उस चीज़ों में, लेकिन आप अभी कौन सी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में जाइए तो फिर बच्चे का क्या है हौसला, क्या करना चाहता है तब पता चलेगा। नहीं तो आप हवा हवाई में बात करेंगे तो कुछ नहीं पता चल पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो बेटा। आप उम्मीद रखे हैं, ठीक है, हर एक माता पिता को उम्मीद होता है कि मेरा बेटा एक दिन IAS बनेगा, मेरा बेटा एक दिन गरीब बनेगा, ये सबका हौसला होता है भाई, सबका दिमाग है कि मेरा बेटा मेरा ही जैसे बनेगा। तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है कि आप हॉस्टल में अलॉट करवा दिए हैं बच्चे का। तो ठीक है, चलता है बच्चों का कम से कम 3 महीने तो अच्छा चलता है, लेकिन जब उनके वहाँ पर दोस्त बन जाते हैं, मैंने बताया है, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर बच्चा सही संगत कर लिया, अच्छे लेवल का संगत पा गया, अगर अच्छे कोई लड़के का संगत पा गया जो कि अच्छा पढ़ता हो, लिखता हो और हर काम अपना वर्किंग जो है एकदम अलर्ट रखता है, और अगर बुरे बच्चे का संगत पा गया तो उस हॉस्टल में क्या करेंगे, क्या है पता है? कट्टा, इसमें रहेगा वो। ये क्या है? गोला यानी बम, ये सब बनाएगा। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि मेरे मित्रों, हॉस्टल का अलग ज़माना है। हॉस्टल में हर एक कोई ना कोई छोटा गुंडा होता है, और वो छोटा सा गुंडा जो होता है टीचर तो जानता है, जो हॉस्टल का होता है वो जो मेन होता है उसको पता रहता है कि ये थोड़ा नालायक है, केवल उसको यही पता रहता है कि ये एक ही है, लेकिन वो एक जो है अपने साथ जो है कम से कम 20-25 ठोकू लेकर रहता है, और उसके कहने पर ही मान लीजिए एक नालायक है, सर ने बोल दिया कि नालायक है, गांजा दारू सुट्टा ये सब खेलता है, वो टीचर भी जानता है, लेकिन एक जो खेल रहा है वो 20-25 ठोकू लेकर उसी में मस्त है। टीचर को ये नहीं पता है, और माता पिता को भी ये नहीं पता है कि मेरा बेटा किससे दोस्ती किया है। आपकी भी तो फर्ज बनता है कि बेटा हाँ तुमने दोस्ती किया है, हाँ कौन है? अरे है कोई नाम का लड़का, ठीक है, कैसा है, पढ़ने में अच्छा है माता? अच्छा, कितने दोस्त हैं? 2-3 बनाए हैं हम, ठीक है, तो पढ़ने में अच्छे हैं? हाँ पिताजी पढ़ने में अच्छे हैं वो लड़के। तो आप इसमें ये गलती कर देते हैं कि बात नहीं करते उन लोगों से, उन लड़कों से। आपका जो बच्चा दोस्त बनाया है जिसको, आप उससे बात नहीं करते हो। बात कर लीजिए कि बात कराओ थोड़ा, हम भी ज़रा समझें कि आपका मित्र है आखिर कैसे, आप ऐसा बात करिए। एक और भी सबसे बड़ी गलती है कि आप रेगुलर जाते नहीं हो।
रेगुलर का मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप बड़े ही व्यस्त आदमी हो कि आप नहीं जा सकते हैं, हफ्ते में भी नहीं जा सकते, महीने में भी नहीं चाहते। आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, आप खाली ही नहीं पाते अपने, आपके लिए टाइम भी नहीं रहता है कि खाना मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, जाऊं भागूं ऑफिस, ऐसा है। तो ऐसा है आपका जो ये चल रहा है ना, तो आगे समय बच्चे का जो आने वाला समय है ना वो ख़त्म हो जाएगा समझ लो। तो इस परिस्थिति में आपको उस हॉस्टल में जाकर रेगुलर या फिर हफ्ते में जाइए और बच्चे को बता कर ना जाइए कि बेटा मैं आ रहा हूँ, व्यवस्था करे रहना। नहीं, बच्चे को एक दिन बताइए कि बेटा मैं आ रहा हूँ, देख लूँगा थोड़ा तुम्हारा रूम कैसा है, लोग कैसे हैं, जो आस पास पड़ोस में रहते हैं वो कैसे हैं, देखना चाहता हूँ। तो बेटा बोलेगा ठीक है पापा आइए, तब उस समय आपका बेटा बता देगा पापा आ रहे हैं, कोई आएगा नहीं मेरे रूम में, पापा आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं। तो आप जब आते हैं तो सबको बता रखा है कि भाई मेरे पापा हैं, एक बार बिना बताइए आइए, बिना आप अपने बेटे के पूछे हुए हॉस्टल में आइए और चेक करिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे कल हॉस्टल अलॉट किए परसों पहुँच जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं दिखेगा। आप कम से कम अगर 1 साल के लिए, अगर आपका बेटा 1 साल पुराना हो चुका है हॉस्टल में रहते रहते, 2 साल में, तो 2 साल से स्टार्ट करिए, जाइए और पता लगाइए आपका बेटा आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको अभी बता दूं, जब मैं हॉस्टल में अलॉट कराया था तो मेरे आंखों के सामने मेरा एक जूनियर था, वो बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया जानते हो? बस अनजान बने रहते हैं यार। मेरे आंखों के सामने लड़का बर्बाद हो रहा था, क्या कर रहा था मेरे सामने पड़ के, सुट्टा। और जिसका बर्थडे है, अरे भाई पूछो ना भाई, जिसका अगर बर्थडे मन जाता है ना हॉस्टल में, उस जगह क्या चुप्पे से, क्या कहते हैं, खम्भे वाला जो पीते हैं बीड़ी, बड़ी बीड़ी उससे बोलते हैं, सॉरी बड़ी बीड़ी नहीं बोलते होंगे लेकिन कुछ तो बोलते होंगे, खम्भा टाइप होता है और उसमें पाइप होती है, बहुत बड़ी पाइप होती है, वो लगाकर धुआंधार पीते हैं। और जो है कि ना चिकना दारू भी रहता है और सिगरेट तो अलग रहता है। जिसकी पार्टी रहती, पिताजी से बोल देते हैं माँ पार्टी है आज, मेरा बर्थडे है, थोड़ा हॉस्टल वाले लड़के मनाना चाहते हैं, तो आप भी खुशी से बोल देते हो कि मेरा बेटा घर है नहीं, तो फिर वहीं भेज देते हैं, पैसा कर लेगा बर्थडे जो होगा, 1000-2000 तो भेज ही देंगे, आप बिजनेसमैन है, इंसान है भाई, तो ऐसा तो होगा ही, तो भेज देते हैं। आपका बेटा वहाँ कर क्या रहा है? अरे भैया सिगरेट गांजा व्यस्त व्यस्त है एकदम हॉस्टल में। और बर्थडे में तो समझ ली, वो बर्थडे का उसका जो पिला दिया खिला दिया, उसके लिए तो 25 ठो और उसका वाहवाही करेंगे, अरे भाई तुम्हारे बर्थडे में मज़ा आ गया था, कसम से बोला था, इतना मज़ा आ कि पूछो ना। तो ऐसा ही ज़िंदगी ख़राब होता है बच्चों का। और इसमें मेन मुद्दा यही है कि आपके बेटे की संगत बहुत बुरी हो गई थी, और आपकी भी गलती थी कि आप रेगुलर उसे गाइड नहीं करते थे, आप ना ही उसको मोटिवेट करते थे बीच बीच में कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है, यार क्या कर रहे हो, हाँ कोर्स कैसा है, आप पूछो, पिता का फर्ज निभाओ। मेरा बेटा पढ़ रहा है तो फिर कम से कम उसके पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका जो फेयर बनाया, फेयर चेक करो पूरा कि बनाया है कि नहीं बनाया है, कि ऐसे ही वाहवाही करो, वैसे ही फेंक रहा है, मैं लोग ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, अगर आप बूढ़े होकर रोना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है अपने बेटों को सही संस्कार दीजिए। नहीं तो अभी जो है ना पूर्वजों का दिमाग घुसा हुआ है बच्चों के अंदर, समझ लीजिए। और वो ये देखते हैं कि मेरे पिता किए क्या है, मैं क्या करूँगा, होता है, लेकिन मन में होता है कि मैं बड़ा इंसान बनूंगा, लेकिन छोटे छोटे लेवल से ही पहुंचते हैं बच्चे, छोटे छोटे ही लेवल से पहुंचते हैं। लेकिन कोई अगर ये बोलेगा कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा थोड़ा ना होगा भाई। जो प्रैक्टिस करता है, जो लेवल बाय लेवल क्रॉस करता रहता है, उसकी विजेता होती है। और जो संगत का शिकार हो गया तो वो ख़त्म हो जाती है भाई। अगर समझ में भी आता है तो 5-6 साल बाद समझ में आता है कि भाई मैं क्या किया था, उस बात को लेकर बहुत दुख हूँ, ऐसा बताता है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ आपको इस छोटे से लेक्चर में, पिता की सबसे बड़ी यह गलती थी। और आप अगर भेजे हुए हैं अपने बेटे को, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप जो है अपने बच्चों का सही परवरिश करिए, सही तरीके से बच्चों के साथ पेश आइए। तो दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अब बच्चों के साथ, अपने बेटी के साथ, अगर आपकी बेटी भी कोचिंग कर रही है, कोई भी पढ़ाई कर रही है, आप उनके विचार जानिए कि मेरी बेटी करने क्या चाहती है, मेरा बेटा क्या करना चाहता है, आप उनके विचार जानिए। और आप बाप की तरह मत रहो, बेटी के साथ आप दोस्ती कर लो, बेटे के भी साथ दोस्ती कर लो, दोस्तों की तरह बिहेव करो, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है, मेरी बेटी क्या करना चाहती है, तब आपको समझ में आएगा। रहिए जहाँ ज़रूरत है, तब जहाँ गलत हो रही है तो बाप का फर्ज निभाइए, बेटी ये गलत है ऐसा मत करो, ठीक है, नहीं तो जड़ देंगे 2-4 लपड़।
ऐसा बाप का फ़र्ज़ निभाइए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको इस वीडियो का जो भी लेक्चर हुआ है मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।